ये वाला कलर चेंज का इफेक्ट जो है करने के लिए आपको चाहिए होगा 2 जोकर और 2 क्वीन। अभी मैंने वीडियो में इसका यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी सेम यूज़ करना। आप अगर चाहो तो 2 किंग या फिर 2 एसेस यूज़ कर सकते हो, बट दोनों पेयर आपको चाहिए। यहाँ पे मैंने क्वीन, रेड क्वीन का पेयर लिया और साथ ही साथ जोकर का पेयर लिया। अभी अगर बात करें सेटअप का, तो सेटअप आप क्या करना है, आपको पहले 2 क्वीन लेना है जो कि बाद में चेंज होकर आएगा। तो उसमें से एक क्वीन को लेना है, उसको फेस अप रखना है, और दूसरा क्वीन को फेस डाउन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी इसको रखने के बाद आप क्या करना है, आपको दोनों जोकर लेना है और एक जोकर को फेस अप रखना है और एक जोकर को फेस डाउन। तो अभी ये था पूरा सेटअप। अभी जो पहले हम लोग करेंगे वो है जोकर प्रोडक्शन। अभी वीडियो में मैंने यूज़ किया था टॉप शॉट का। अगर आपको टॉप शॉट आता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप ये वाला प्रोडक्शन यूज़ कर सकते हो जो कि है 2 जोकर स्प्लिट प्रोडक्शन। अगर आपको ये सीखना है तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना के रखा है। अभी दोनों जोकर प्रोड्यूस करने के बाद आप क्या करना है, आपको दोनों जोकर को ऐसे टेबल पे रखना है और यहाँ पे एक पिंकी ब्रेक लेना है ऑन टॉप ऑफ द 2 क्वींस, ठीक है। तो दोनों क्वीन के नीचे एक पिंकी ब्रेक ले लेना है। अभी अगर जस्ट बिकॉज जो कार्ड है वो फेस अप है, क्वीन ऑफ हार्ट्स फेस अप है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक ब्रेक बन जाता है, ठीक है। तो पिंकी ब्रेक लेना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर ब्रेक नहीं बनता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे रिफल करके दोनों कार्ड के ऊपर कुछ इस तरीके से ब्रेक ले सकते हो। अभी ब्रेक लेने के बाद आप क्या करना है, आपको दोनों जोकर लेना है और फिर उन दोनों जोकर को फेस अप रखना है डेक के ऊपर। अभी आपको 4 कार्ड है जो कि ब्रेक के ऊपर है, हमारा क्वीन ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ डायमंड और दोनों जोकर, चारों को एक साथ अच्छे से स्क्वायर करके उठाना है और फिर जो पहला जोकर है उसको इस तरीके से स्लाइड करके इस साइड में रखना है, ठीक है। अभी रखने के बाद आप क्या करोगे, ये जो जोकर है इसको आप अभी फ्लिप करके कुछ इस तरीके से रख दोगे। अब क्या हुआ, जो क्वीन है, दोनों क्वीन, वो अभी डेक के ऊपर चला गया, जोकर यहाँ पे फेस डाउन है। तो वंस अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 2 जोकर है, मैंने ब्रेक लिया और फिर ऐसे जोकर रखा, चारों को मैंने एक साथ उठाया और फिर एक जोकर को स्लाइड किया और दूसरे जोकर को इस तरीके से फ्लिप करके रख दिया। तो बस ये ट्रिक हो चुका है। अभी आपको दिखाना है कि जो दोनों जोकर है वो अभी क्वीन बन चुका है। मेक श्योर जब भी आप दोनों क्वीन दिखा रहे हो तो आप ध्यान देना कि जो नीचे का जोकर है उसको आप एक्सपोज ना कर दो या फिर वो रिवील ना हो जाए, ठीक है, उससे ट्रिक खराब हो जाएगा। तो वन सेकेंड ऐसे आपको दिखाना है और फिर आप जो है डेक को इस तरीके से ध्यान से स्प्रेड कर सकते हो। और ये चीज़ का ध्यान रखना कि ऊपर का जो 2 कार्ड है वो रिवील ना हो। ये जो हैंडलिंग था ये टेबल वाला था। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो मैं एक सिंपल हैंडलिंग भी दिखा देता हूँ जिसमें आप हाथी में दिखा सकते हो, कोई टेबल का ज़रूरत नहीं है। तो वो भी करना काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कहा, आपको दोनों जोकर को प्रोड्यूस करना है और प्रोड्यूस करने के बाद आपको इस तरीके से दिखाना है, ठीक है। फिर दोनों जोकर को इस तरीके से ले आना है और इसके बाद जो आपको 4 कार्ड के ऊपर इस तरीके से ब्रेक लेना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, जब टेबल पे जोकर था तब आप ब्रेक ले रहे थे, अभी जो है जोकर रखने के बाद आप ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। और अगेन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, नीचे का जो क्वीन है वो फेस अप है तो ऑटोमेटिकली गैप बन जाता है, तो उससे आप आसानी से ब्रेक ले सकते हो। फिर ब्रेक लेने के बाद आप सिंपली दोनों जोकर को दिखाना, फ्लिप करना और फिर दोनों क्वीन में उसको चेंज कर देना, ठीक है। तो यही था ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। अभी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।